नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लाइब्रेरी अड्डा में। दोस्तों आज हम BLIS 05 का की क्लास करने वाले हैं, जिसमें मैनेजमेंट पढ़ने वाले हैं। मैनेजमेंट का मतलब है मैनेज प्लस मैन प्लस टी। इस स्पेलिंग को अगर तोड़ेंगे हम, मैनेज यानी प्रबंध, मैन यानी इंसान या आदमी, व्यक्ति, और टी मतलब टैक्टफुली। टैक्टफुली मतलब समझदारी पूर्वक। ठीक है, तो इसका अर्थ हम इससे निकालते हैं कि क्या होता है कि इंगेजिंग मैन्स इन कंप्लीटिंग अ वर्क डन इज कॉल्ड मैनेजमेंट, यानी लोगों को किसी कार्य को करने के लिए लगाना ही मैनेजमेंट है, प्रबंधन है। हिंदी में हम देखें तो व्यक्तियों को विशेष रूप से कार्य करने के लिए लगाना क्या होता है, मैनेजमेंट होता है। अब देखो, FW टेलर के अनुसार मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू इज द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। मतलब क्या है कि जो तुम काम करना चाहते हो वो उसको कम से कम पैसे में अच्छे से अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हो, किफ़ायती तरीके से कैसे कर सकते हो किसी कार्य को, यही मैनेजमेंट है। ठीक है, अब लोगों से कार्य करवाने की कला ही मैनेजमेंट को ही मैनेजमेंट कहते हैं। ये दो डेफिनेशन दिए FW टेलर साहब ने। इसके बाद में क्या है, FW टेलर क्या है। FW टेलर फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, यानी वैज्ञानिक प्रबंधन के पिता कौन है, FW टेलर हैं। इनने साइंटिफिक मैनेजमेंट या वैज्ञानिक प्रबंधन के नियम भी दिए हैं। कब दिए थे, 1911 में दिए थे। और सर्वप्रथम अगर पूछ ले वैज्ञानिक प्रबंधन है उसका यूज किसने किया, उस शब्द का यूज किसने किया, सबसे पहले तो लुइस ब्रेंडिस ने किया था। कब किया था, 1910 में किया था। और हेनरी फेयोल क्या है कि क्या नाम है, फादर ऑफ मैनेजमेंट है। हेनरी फेयोल फादर ऑफ मैनेजमेंट है। FW टेलर फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है। यानी FW टेलर क्या हैं, वैज्ञानिक प्रबंधन के पिता हैं, और हेनरी फेयोल हैं जो प्रबंधन के पिता हैं। हेनरी फेयोल ने 14 क्या दिए थे, प्रिंसिपल्स दिए थे मैनेजमेंट के, यानी प्रबंधन के। साइंटिफिक मैनेजमेंट को किसने गढ़ा, मतलब शब्द किसने दिया, तो लुइस ब्रेंडिस ने दिया। कब दिया था, 1910 में दिया था। ये बात याद रखिएगा, कब दिया था, लुइस ब्रेंडिस ने 1910 में। और आगे देखो क्या लिखा है, FW टेलर ने प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कब दिया, 1911 में दिया था। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं अभी। अब एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट, तत्व हैं जो प्रबंधन के तत्व हैं, वो कितने होते हैं और किसने दिए। तो प्रबंधन के तत्व दो वैज्ञानिकों ने दिए। एक तो हेनरी फेयोल ने दिए, एक लूथर गुलिक और लिंडल उर्वरिक। ये दोनों ने मिलके दिए थे। ये दिए थे 1937 में। और ये मतलब हेनरी फेयोल ने दिए थे, ये दिया था 1916 में। हेनरी फेयोल ने दिए वो 5 एलिमेंट थे, और लूथर गुलिक और लिंडल उर्वरिक ने दिए वो 7 एलिमेंट थे। मतलब हेनरी फेयोल ने जो दिया उसका अपग्रेडेड वर्जन है लूथर गुलिक और लिंडल उर्वरिक वाला। तो चलिए हम सबको देखते हैं। जैसे कि अब आप यहाँ देख सकते हैं क्या है, PODCOC। ये तो आप बोलेंगे कि सर वर्ड तो 6 हैं तो 5 कैसे हुए। तो C और O एक ही यूनिट है। यहाँ पे भी पोस्ट कॉर्ब में भी C और O एक ही यूनिट है, इसलिए यहाँ पे 8 वर्ड हैं लेकिन 7 ही होते हैं। ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेते हैं। हेनरी फेयोल ने मैनेजमेंट के कितने तत्व दिए, तो 5 दिए थे। और लूथर गुलिक और लिंडल उर्वरिक ने प्रबंधन के मैनेजमेंट के कितने तत्व दिए थे, तो 7 तत्व दिए थे। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे P का मतलब है प्लानिंग, O मतलब ऑर्गेनाइजिंग, D मतलब डायरेक्शन, C मतलब कोऑर्डिनेशन, और CO मतलब कोऑर्डिनेशन, और C मतलब कंट्रोल। हिंदी में करें तो नियोजन, संगठन, निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण। ऐसे ही हम इसमें बात करें, पोस्ट कॉर्प की फुल फॉर्म बोले, पोस्ट कॉर्प किसने दिया, लूथर गुलिक और लिंडल उर्वरिक ने। कब दिया, 1937 में दिया। इसकी फुल फॉर्म होती है प्लानिंग यानी नियोजन, ऑर्गेनाइजिंग यानी संगठन, स्टाफिंग यानी कर्मचारी, डायरेक्ट यानी निर्देशन डायरेक्शन, डायरेक्टिंग यानी कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय, रिपोर्टिंग यानी प्रतिवेदन, बजटिंग यानी बजट बनाना। इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी कार्य को करने के लिए इन 7 तत्वों की ज़रूरत होती है। कौन सा, पहले तो किसी काम को करने का प्लान बनाना है, उसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है ये करना। उसके बाद स्टाफ की ज़रूरत होगी, कितने स्टाफ लगेगा, कौन क्या कार्य करेगा, वो टाइम वर्क डिवाइड।
उसके बाद निर्देशन यानी डायरेक्शन हो गया, फिर कोऑर्डिनेशन, टीम वर्क होना चाहिए, सभी जो कार्य कर रहे हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए। उसके बाद में उसकी रिपोर्ट बनानी है, रिपोर्टिंग टाइम टाइम पे उच्च अधिकारियों को, सुपरवाइजर को रिपोर्ट देनी चाहिए। और उसके बाद बजटिंग, उसके बाद सारी चीज़ें प्लानिंग वगैरह होने के बाद में इसमें ये पता होना चाहिए कि कितना बजट लगेगा, कितने पैसे की ज़रूरत होगी, ये सारी चीज़ इसके अंदर आएगी। इस वीडियो में इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो अभी थोड़ी देर में अपलोड करने वाला हूँ। तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत, ये ध्यान रखिएगा।